अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला कुछ लोगों को चूंटियों की शक्ल में उठाएंगे। लोग उन्हें अपने कदमों से रौंदेंगे। पूछा जाएगा कि ये चूंटियों की शक्ल में कौन लोग हैं? उन्हें बताया जाएगा कि ये वो लोग हैं जो तकब्बुर करते थे। तफसील से कब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। निजाम सागर किनाल पर मौजूद मकानों की इन्हेदाम की कोशिश, मजलिसी कायदीन ने शिद्दत से मुखालिफत की। मुतबादिल मकानी अराजी की फराहमी तक इन्हेदामी कार्रवाई को रोकने का मुतालबा किया। यहाँ 461 मकान मुतासिर होंगे। बोधन रोड पर नालियों का गंदा पानी सड़कों पर जखीरा हो रहा। बार बार नुमाइंदगियों के बावजूद महकमे बल्दिया की लापरवाही व तसाहुल हैरत अंगेज। कोरोना जैसी खौफनाक वबा के खदशात के मौके पर बल्दिया की लापरवाही अफसोसनाक। रोटरी क्लब की जानिब से 10 कंसंट्रेटर्स मंगवाए गए। जिला कलेक्टर की तवज्जो से 5 कंसंट्रेटर्स का सरकारी दवाखाने को अतिया पेश किया गया। सरकारी दवाखाना सुपरिटेंडेंट ने रोटरी क्लब की खिदमत की सताइश की। रियासत के मशहूर आलिम दीन मौलाना जाफर पाशा कामिल हुसामी के साथ पुलिस की बदसलूकी। रियासत भर में मुस्लिम तबके में गम व गुस्से की लहर। उस्मान अल हाजरी ने इस वाक़ये की मजम्मत की और तहकीकात का मुतालबा किया। अब खबरें तफसील से। रोटरी क्लब निजामाबाद की जानिब से 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स मंगवाए गए, जिनमें से 5 सरकारी दवाखाने में रखे जाएंगे और 5 रोटरी क्लब के पास मौजूद रहेंगे। आज ये कंसंट्रेटर्स जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी के हवाले किए गए। आज रोटरी क्लब के क़याम को 68 साल मुकम्मल हो चुके हैं। रोटरी क्लब निजामाबाद की जानिब से सरकारी दवाखाना निजामाबाद को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का अतिया पेश किया गया। जिला कलेक्टर ऑफिस निजामाबाद में रोटरी क्लब के जिम्मेदारान ने ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी के हवाले किए। जिला कलेक्टर ने इन कंसंट्रेटर्स को कबूल करते हुए रोटरी क्लब के ताउन पर इनकी जबरदस्त सताइश की। रोटरी क्लब की 68वीं यौम तश्कील के मौके पर इन कंसंट्रेटर का अतिया देने का फैसला लिया गया और जुमला 10 कंसंट्रेटर मंगवाए गए, जिनमें से 5 कंसंट्रेटर का अतिया सरकारी दवाखाना निजामाबाद को पेश किया गया, जबकि 5 कंसंट्रेटर रोटरी क्लब निजामाबाद के तहत रखे जाएंगे। जरूरतमंद अहबाब रोटरी क्लब के जरिए इनसे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। रोटरी क्लब के जिम्मेदार ने बताया कि एक कंसंट्रेटर 85,000 रुपए मालियती है। उन्होंने बताया कि रोटरी क्लब ने इससे कबल भी कई खिदमत अंजाम दिए हैं और इसके अलावा तिब्बी आलात के अतिये भी पेश किए गए हैं। इसके अलावा लॉकडाउन के दरमियान गरीब अफराद में खाने की तकसीम भी अमल में लाई गई है और गुज़िश्ता 68 सालों से रोटरी क्लब की फलाही खिदमत का सिलसिला जारी है और आइंदा भी ये जारी रखा जाएगा। इस मौके पर इस प्रोग्राम में रोटरी क्लब सदर दर्शन सिंह सूखी, सेक्रेटरी बाबूराव, गाजीन यम्बी प्रसन्ना और दीगर मौजूद थे। सरकारी दवाखाना सुपरिटेंडेंट प्रतिमा राजू ने रोटरी क्लब की खिदमत की जबरदस्त सताइश की और सरकारी दवाखाने को कांसंट्रेटर का अतिया पेश करने पर इज़हारे तशक्कुर किया। సో అట్లాంటి ఆక్సిజన్ను సెల్ఫ్గా అంటే ఆక్సిజన్ కాన్సన్ట్రేటర్ ద్వారా మనం జనరేట్ చేసుకోవచ్చు. సో గవర్నమెంట్ జనరల్ హాస్పిటల్కి సిఐఐ అదేవిధంగా టీసీఎస్ వారి ఆధ్వర్యంలో మన గవర్నమెంట్ జనరల్ హాస్పిటల్కు 10 ఆక్సిజన్ కాన్సన్ట్రేటర్ను డొనేషన్గా మనకి ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ యొక్క సిచ్యువేషన్లో మనం ఆక్సిజన్ అంటే బయట నుంచి తీసుకురావడం, ఇక్కడ మన పేషెంట్స్కి అమర్చుకోవడం, పేషెంట్కి అందించడం అనేది ఎంత హెక్టిక్ టాస్క్ అందరికీ తెలుసు. అట్లాంటిది మన దగ్గరే మనం ఆక్సిజన్ జనరేట్ చేసుకుంటే చాలా వరకు అంటే కాన్ఫిడెంట్గా మనం పేషెంట్స్కు ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వచ్చు. సో ఈరోజు మనకు 10 అందుబాటులోకి రావడం తప్పకుండా జీజీహెచ్లో ఎవరైతే పూర్ పేషెంట్స్ మనకు వస్తారో వారికి ఇంకా మంచి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడానికి అవకాశం కలుగుతుంది. సో ఈ సందర్భంగా నేను సిఐఐ అదేవిధంగా టీసీఎస్ వారిని ప్రత్యేకంగా అభినందిస్తున్నాను. అదేవిధంగా రోటరీ క్లబ్ నిజామాబాద్ ఆధ్వర్యంలో కూడా ఎప్పటికప్పుడు మనకు అంటే ఈ యొక్క ట్రీట్మెంట్ సపోర్ట్ చేస్తూ ముందుకు సాగుతూ ఉన్నారు. తప్పకుండా ఈ పాండమిక్ సిచ్యుయేషన్లో ఒకరికొకరు అంటే ప్రజలు చాలా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారు. ఈ సిచ్యుయేషన్లో మనం ఒకరినొకరు సహకరించుకుంటూ
ప్రజలకు మెరుగైన వైద్యం అందే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అందరికీ. మరియు టీసీఎస్ వారి సౌజన్యంతో రోటరీ క్లబ్ నిజామాబాద్ వారు గవర్నమెంట్ జనరల్ హాస్పిటల్ నిజామాబాద్కి ఈరోజు 10 ఆక్సిజన్ కాన్సన్ట్రేటర్స్ తీసుకొచ్చారు. దాంట్లో 5 జీజీహెచ్కి డొనేట్ చేయడం జరిగింది. 5 రోటరీ క్లబ్ అండర్లో పెట్టారు. పేషెంట్స్కి ఎవరికి రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే వాళ్ళకి ఇస్తారు. అండ్ ఈచ్ కాన్సన్ట్రేటర్ వర్త్ 85,000 వరకు ఉంటుంది. దాని క్వాలిటీ కూడా మీరు చూస్తున్నారు, చాలా బాగుంది. ఫైబర్ కానీ దాని స్పెసిఫికేషన్స్ కానీ చాలా బాగున్నాయి. సో పూర్ పేషెంట్స్కి ఉపయోగపడడానికి మరియు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో మాకు సర్వీస్ చేస్తున్నందుకు మాకు గుర్తింపుగా మీరు మమ్మల్ని కన్సిడర్ చేసి మాకు ఇవ్వడం అనేది చాలా సంతోషదాయకం. మరియు రోటరీ క్లబ్ వారి గురించి చెప్పాలంటే ఎంత చెప్పినా తక్కువే అనిపిస్తుంది. లాస్ట్ 1 ఇయర్ నుంచి పాండమిక్లో వాళ్ళు చేసిన సర్వీసెస్కి అసలు పోలిక అనేది వేరే వాళ్ళతో లేకుండా చేస్తున్నారు వాళ్ళు. ఎందుకంటే లాస్ట్ మనకి ఒక 10 days బ్యాకే జీజీహెచ్కి ఒక 15 ఆక్సిజన్ క్యారియర్ ఉన్న స్ట్రెచర్స్ని డొనేట్ చేయడం జరిగింది. అంతకుముందు కూడా కొన్ని మొక్కలు అడిగాను, దానికి కూడా వాళ్ళు పాజిటివ్గా రెస్పాండ్ అయ్యారు. అంతే వీల్ చైర్స్ ఒకరోజు రాత్రి అడిగితే అప్పటికప్పుడు 2 వీల్ చైర్స్ నైట్ స్పాట్లో ఇవ్వడం జరిగింది. అవే కాకుండా అండ్ ఫ్రీ ఫుడ్ సప్లై కూడా చేస్తున్నారు వేరియస్ ఏరియాస్లో. అండ్ ఈరోజు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో కూడా ఫ్రీ ఫుడ్ సప్లై చేస్తూ ఉన్నారు. అండ్ వారి సర్వీసెస్ అనేవి మనకి అందడం అనేది ఇంతమంది సోషల్ యాక్టివిస్ట్ ఒకే రూఫ్ కింద రావడము అండ్ ఇంత మంచి సర్వీసెస్ నిజామాబాద్ ప్రజలకు ఇవ్వడం అనేది గర్వకారణం. అండ్ ఇంకా ఈరోజు స్పెషాలిటీ ఏమిటంటే ఈరోజు రోటరీ ఫార్మేషన్ డే అని చెప్పారు. 68 years అయిందంట. 68 years నుంచి ఒక ఎన్జిఓని నడపడము అనేది అసలు కత్తి మీద సాము లాంటిది. 8 years back, the Rotary Club of Nizamabad was installed. Since 68 years, this club is serving to the society at every junction, at every needy hour. Very fortunate to be a member of this club. So on this auspicious day, we have planned to donate 5 oxygen concentrators to Government Headquarters Hospital Nizamabad, which we received from TCS and CII last week. So they have given us 10 concentrators, out of which 5 will be retained with Rotary Club of Nizamabad. So we are now prepared to face any kind of pandemic hours in the future by having all these emergency needs. So really, we are very fortunate and very lucky that we are serving the society with all good nature. Simultaneously, since 1 week, we are having food distribution drive at various points of Nizamabad, where daily bread earners could not earn their livelihood and they are struggling for food. We are assessing the area and we are distributing food at the places. So today again we have decided to distribute this food at Government Headquarters Hospital Nizamabad. निजाम सागर किनाल के कट्टे पर मौजूद मकानों को तोड़ने की कोशिश। सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद की क़यादत में मजलिसी कायदीन ने इस कोशिश को नाकाम बना दिया और कहा कि मुतबादिल मकान या अराजी की फराहमी तक यहाँ कोई इन्हेदामी कार्रवाई न की जाए। 461 मकान मुतासिर होंगे। परनहित्य चौला स्कीम के तहत निजाम सागर किनाल, जो निजामाबाद में बड़ी नहर के नाम से मशहूर है, उसकी तोसी व तामीर का मंसूबा गुज़िश्ता कई सालों से इल्तिवा का शिकार है, क्योंकि इस किनाल के दोनों ही किनारों पर एक बड़ी आबादी बसती है और कई मकान तामीर शुदा है। लिहाजा इस किनाल की तोसी के लिए इन मकानों को तोड़ने और किनाल को चौड़ा करने की ज़रूरत है। आज इस किनाल की खुदाई और उसको चौड़ा करने के लिए जेसीबी मशीनों के साथ कॉन्ट्रैक्टर और ओहदेदार पहुंचे और वहां के मुकीम अफराद को फिलफोर मकानों को खाली कर देने की हिदायत दी, जिस पर यहाँ के लोगों ने सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद से रब पैदा करते हुए उन्हें सूरत हाल से आगाह किया, जिस पर मोहम्मद शकील अहमद की क़यादत में मजलिसी कॉरपोरेटर्स और कायदीन वहाँ पहुँचे और इस इन्हेदामी कार्रवाई को रोक देने का मुतालबा किया। इस मजलिसी वफद में डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान के अलावा कॉरपोरेटर व इंचार्ज कॉरपोरेटर्स मोहम्मद हारून खान, मीर समीर अली, माजिद सिद्दीकी, मोहम्मद मुनव्वर अली, सरफराज खान के अलावा माविन कॉरपोरेटर शहबाज मुजीब भी शामिल थे। इस मौके पर सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद ने बताया कि ये एक कदीम मसला है। 6 माह कबल भी यहाँ इन्हेदामी कार्रवाई की कोशिश की गई थी, जिस पर सदर कुल हिंद मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, MLC के कविता और MLA बीगाला गणेश गुप्ता से नुमाइंदगी की गई थी।
اور مطالبہ کیا گیا تھا کہ اس کنال کے کٹے پر بسنے والے خاندانوں کو متبادل مکان یا اراضی فراہم کی جائے اور اراضی کے ساتھ رقمی منظوری بھی مکانوں کی تعمیر کے لیے عمل میں لائی جائے، جس کے بعد اس انہدامی کارروائی کو روک دیا گیا اور ان متاثرہ خاندانوں کو متبادل مکان فراہم کرنے کا تیقن دیا گیا تھا، مگر اب تک اس سلسلے میں کوئی کارروائی نہیں کی گئی اور اب اچانک انہدامی کارروائی کے لیے JCP لانا اور مکانوں کو توڑنے کی کوشش کرنا حیرت انگیز و افسوسناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجلس اس معاملے میں خاموش نہیں رہے گی اور اس واقعے کو صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی، MLC کے کویتا اور MLA بیگالا گنیش گپتا کے علم میں لاتے ہوئے کسی ٹھوس کارروائی کو یقینی بنایا جائے گا اور ہر حال میں یہاں کے متاثرین کو متبادل مکان یا اراضی فراہم کروائی جائے گی۔ ڈیری فارم کنال کٹے کے پاس JCP مشین وغیرہ لے کر جو آفیشل لوگ یہاں پر آتے یہاں کے مقامی لوگ اور مقامی کارپوریٹر جو ہارون ہیں ادریس صاحب کو اور میئر کو فون کرے تو ہم فوری یہاں پر پہنچے۔ یہ لوگوں سے پوچھنے پر معلوم پڑا کہ AC صاحب کے حکم کے حساب سے ہم یہاں کٹا صاف کرنے آئے، ہم وہ کام رکوا دیے کیونکہ یہ پچھلے 6 مہینے سالوں سے کام مسئلہ پینڈنگ میں تھا۔ ہم اس درمیان جب 6 مہینے پہلے مسئلہ اٹھا تھا تو ہمارے صدر محترم اسد الدین اویسی صاحب کے پاس جا کر میڈم کویتا سے اور کلکٹر صاحب سے مقامی MLA اربن گنیش گپتا صاحب کے میٹنگیں کی اور ہم کو یہ اطمینان دلایا کہ یہ یہاں کے کنال کٹوں پہ جو لوگ بس رہے ہیں ان کو دوسری جگہ آباد کرے بعد ہی یہ کام شروع کریں گے اور کام جلد سے جلد کریں گے۔ ہو سکتا ہے یہ کووڈ کی وجہ سے کچھ مسئلے مسائل آئے ہوں گے، ہم چاہتے ہیں اور یہ یہاں کی محلے کی عوام بھی چاہتی ہے، ہم سبھی چاہتے ہیں کہ یہاں پر کوئی زبردستی کام وقت سے پہلے نہ کریں۔ یہ یہاں رہنے والے بسنے والے جو عوام ہیں، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو ان کے گھر کی اور کھانے کی فکر کرتے ہوئے کرنا چاہیے اور ان کو بے گھر نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہم حکومت سے اور ذمہ داروں سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ دوسری بار یہاں پر مشینیں لائے تو ان کو پہلے سیٹ اپ کرو، ان کا جو گھر آباد ہیں ان کو یہاں سے ہٹنا ہے تو ان کے گھر دوسرے آباد کرے بعد کام شروع کیجیے۔ ہم کام کے یا ڈیولپمنٹ کے مخالف نہیں ہیں، ڈیولپمنٹ بھی چاہیے اور یہ لوگوں کا جو 600-800 جو لوگ متاثر ہو رہے ہیں ان کو متبادل جگہ فراہم کریں، ان کو گھروں کی تعمیر کے لیے پیسہ الاٹ کریں۔ بہت ساری چیزیں ہیں لیکن مین اہم چیز یہ ہے کہ یہاں کام اسٹارٹ نہ کریں کیونکہ غریب عوام رہتی ہے، 600-800 فیملی رہتے ہیں، 800 فیملی کو کہیں دوسری جگہ متبادل جگہ بتائیں، گھر بتائیں، اس کے بعد یہاں پر کام شروع کریں۔ اس کام کے کانٹریکٹر نے بتایا کہ عہدیداروں کی جانب سے ان پر کام کرنے اور کنال کی توسیع کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے، لہٰذا آج وہ JCP مشینوں کے ساتھ یہاں پہنچے تھے مگر ان کو عوام اور قائدین کی جانب سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے بتایا کہ کنال کی توسیع میں جملہ 461 مکان زد میں آئیں گے لیکن عوامی مخالفت کے بعد کام کو روک دیا گیا۔ ورکس کمپنی پروجیکٹ کنٹریکٹر ہیں، کینال کو چوڑی کرنے کا پروگرام ہے، چوڑی کرنے پہ 461 مکانات ٹوٹنے کا خدشہ ہے اور جو ہے آفیسرز تو دباؤ ڈال رہے کہ کینال چوڑی کرو اور کام چالو کرو۔ اس پروگرام کے تحت ہم مشینری یہاں شفٹ کیے اور کام شروع کیے مگر عوام کام روک دیے۔ اب وہ اس کے لیے آگے کیا ہونے والا ہے وہ تو حکومت کو معلوم، اس کا کوئی ایک مسئلے کا حل تو نکلنا چاہیے ورنہ ہم کام نہیں کر سکتے۔ اگر عوام ناراض ہے تو ہم کام نہیں کر سکتے۔ نظام آباد بلدی کارپوریشن کی حدود میں بودھن روڈ انتہائی اہم سڑک مانی جاتی ہے مگر افسوس کے اس مصروف ترین اہم سڑک پر موجود ڈرین ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور گندا پانی سڑکوں پر ذخیرہ ہو رہا ہے۔ گندگی و تعفن سے وبائی امراض کے پھیلنے کا خطرہ لاحق ہے۔ یہ کسی گاؤں یا منڈل کے کسی محلے کا منظر نہیں ہے بلکہ نظام آباد بلدی کارپوریشن کی حدود میں آنے والی انتہائی اہم ترین سڑک بودھن روڈ کا منظر ہے جو اس وقت گندگی، غلاظت اور تعفن کا مرکز بنا ہوا ہے۔ بودھن روڈ پر محبوب رانی چلے سے لے کر کھوجا کالونی چوراہے تک ڈرین ٹوٹ پھوٹ کا شکار بنی ہوئی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ محکمہ بلدیہ کی جانب سے اس ڈرین کو گزشتہ کئی برسوں سے صاف نہیں کیا گیا ہے جس کی وجہ سے اس نالی میں بہنے والا گندا پانی نالی میں بہنے کی جگہ سڑکوں پر ذخیرہ ہو رہا ہے اور بودھن روڈ پر اس طرف کے حصے میں رہنے والے مکان مالکین کو چلنے پھرنے میں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
एक पुराने मकान की सूरत हाल यह है कि इस मकान के दरवाजे के अतराफ में गंदा पानी जखीरा हो चुका है और अब इस मकान में दाखिल होने का कोई रास्ता बाकी नहीं बचा है। इस शदीद गंदगी और ताफुन की वजह से एक तो चलने फिरने में दुश्वारी हो रही है और साथ ही मुतादी अमराज के फैलने का खतरा भी लाक हो रहा है। जिले निजामाबाद पहले ही कोरोना की वबा का कहर झेल चुका है। बेशुमार अफराद इस वबा का शिकार हुए हैं और सैकड़ों अफराद की इस वबा से मौत भी हो चुकी है। जिले इंतजामिया की जानिब से माहौल को साफ सुथरा रखने की सख्ती से हिदायत जारी की गई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बल्दी हुक्काम सरी लापरवाही और गफलत का मुजाहरा कर रहे हैं। इस मकान के मालिक ने बताया कि वो इस सिलसिले में मुतअद्दिद बार बल्दी हुक्काम से नुमाइंदगी कर चुके हैं, लेकिन इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी गई है। जोन के बल्दी हुक्काम के अलावा मुकामी इंचार्ज कारपोरेटर ने बताया कि इस ड्रेन की असरनो तामीर के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में आ चुकी है और जल्द ही इस ड्रेन की तामीर की जाएगी, मगर 8 माह से ज़ायद अरसा हो चुका है कि इस ड्रेन की तामीर तो दूर की बात सफाई तक नहीं की गई है। अनकरीब मौसम बारिश का आगाज होने वाला है और बारिश में यह इलाका किसी झील किसी शक्ल इख्तियार कर लेता है। मुकामी अफराद ने जिले हुकाम बिलखुसूस जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी और कमिश्नर बल्दिया जितेश बी पाटिल से अपील की है कि वो इस जानिब तवज्जो दें और इस अहम तरीन सड़क बोधन रोड के इस हसास व संगीन मसले की यकसुई करवाएं और अवामी जिंदगियों को वबाई इमराज से महफूज रखने के इकदाम करने के लिए बल्दिया को अहकाम जारी करें और इस ड्रेन की जंगी खतूत पर तामीर करवाएं। रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने मुक्काल मंडल के मुख्तलिफ मुआससात का दौरा किया और कोरोना वबा का शिकार होकर फौत होने वालों के अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए इजहार ताज़ियत की। उन्होंने कहा कि एहतियाती इक़दाम पर अमल आवरी लाजमी है और हर शख्स वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत कोरोना का टीका जरूर ले। रियासती वजीर RNB वेमुला प्रशांत रेड्डी हल्का असम्बली बारकुंडा की हुदूद में वाक़े मुक्काल मंडल मुस्तकर के अलावा मौजाजात नल्लूर कोत्तापल्ली नागमपेट रंजरला वेंचरियाल वेमपल्ली का दौरा किया और मौजाजात में कोरोना वबा का शिकार होकर फौत होने वाले लोगों के अफराद खानदान से मुलाकात की और अपने गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इन अमवात का इनको भी गहरा दुख है और वो इनके अफराद खानदान के गम में बराबर के शरीक हैं। रियासती वजीर ने बताया कि रियासती हुकूमत इस कोरोना वबा के खात्मे के लिए सख्त इक़दाम पर अमल पैरा है। बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन और अद्वियात का इंतजाम किया गया है और मरीज अजला में डायग्नोसिस सेंटर का क़याम अमल में लाया जा रहा है। रियासत भर में वैक्सीनेशन प्रोग्राम इंतहाई तेजी के साथ जारी है और आवाम को एहतियाती इक़दाम पर अमल करने की सख्ती के साथ ताकीद की जा रही है। रियासती वजीर ने आवाम से अपील की कि वो सख्ती के साथ सोशल डिस्टेंस की पाबंदी करें, मास्क का इस्तेमाल करें और अपने हाथों को साफ करते रहें और साथ ही कोरोना का टीका लें। उन्होंने कहा कि हर शख्स के लिए कोरोना का टीका लेना इंतहाई लाजमी है। हुकूमत की जानिब से मरहलावार हर शख्स को कोरोना के टीके दिए जा रहे हैं, लिहाजा हर शख्स की जिम्मेदारी है कि वो इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को कामयाब बनाए और जल्द अज जल्द कोरोना का टीका ले ले। नाजरीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली R&D का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502।
कल्ब शहर निजामाबाद के अकलियती इलाके में असरी व जदीद आलात से लैस अपनी नुवियत का मुनफरिद एआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इफ्तिताह अमल में आ चुका है। हैदराबाद और दीगर बड़े शहरों की तर्ज पर एक वसी व अरीज आरास्ता कॉर्पोरेट तर्ज का हॉस्पिटल 50 बेड्स की सहूलत के साथ एआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 3 ऑपरेशन थिएटर, माहिर डॉक्टर्स के साथ हर तरह के तिब्बी मायनों की सहूलत मौजूद है। गैनोकोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट, फिजिशियन, जेरियोलॉजिस्ट, थायराइड, किडनी स्टोन, जनरल सर्जन, खवातीन के अमराज के माहिर, बच्चों के अमराज के माहिर डॉक्टर्स के अलावा तमाम शोबेजात के माहिर डॉक्टर्स की खिदमत मौजूद है। जदीद व असरी तिब्बी आलात से लैस लैब, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत के लिए तैयार एआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। पता याद रखिए, Z+ बिल्डिंग, किला रोड, निजामाबाद। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 08462 226786 और 7013955381। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी इजाफे के खिलाफ CIT और दीगर तंजीमों का पेट्रोल पंप पर एहतजाजी धरना, वजीर आजम नरेंद्र मोदी से इस्तीफा का मुतालबा। इन कायदीन ने कहा कि 1 साल में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में दुगना इजाफा हुआ है। नया बस स्टैंड के करीब वाक़ एक पेट्रोल पंप पर CIT की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी इजाफे के खिलाफ एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया, जिनमें मिनी गुड्स ओनर एंड ड्राइवर्स एसोसिएशन के कायदीन ने भी हिस्सा लिया। इस एहतजाजी प्रोग्राम में शरीक ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन के रियासती कमेटी के कायदीन ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों पर तशवीश का इजहार किया और इन बढ़ती हुई कीमतों पर काबू पाने में नाकामी पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से इस्तीफा का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि मुल्क मौजूदा हालात में इंतहाई मुश्किल दौर से गुजर रहा है। कोरोना की वबा ने मुल्क में कहर बर्पा कर रखा है। लॉकडाउन जैसी सूरत हाल से मुल्क की माइशत पर गहरी ज़रब लगी है और महंगाई में हर आए दिन हुकूमत जो कोरोना पर काबू पाने में यकसर नाकाम हो चुकी है, वो महंगाई पर काबू पाने में भी नाकाम साबित हो रही है। इन कायदीन ने कहा कि मरकजी हुकूमत तमाम माजों पर नाकाम हो चुकी है और मुल्क की आवाम बेबसी से तमाशा देख रही है। मिनी गुड्स यूनियन के सदर मोइनुद्दीन ने कहा कि हुकूमत जो कोरोना पर काबू पाने में यकसर नाकाम हो चुकी है, वो महंगाई पर काबू पाने में भी नाकाम साबित हो रही है। इन कायदीन ने कहा कि मरकजी हुकूमत तमाम माजों पर नाकाम हो चुकी है और मुल्क की आवाम बेबसी से तमाशा देख रही है। मिनी गुड्स यूनियन के सदर मोइनुद्दीन ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें 100 रुपये से जायद हो चुकी हैं और अब आवाम का जीना मुश्किल हो चुका है। नोटबंदी, GST और दीगर गैर जिम्मेदाराना फैसलों पर अचानक अमल करने वाली मोदी हुकूमत महंगाई पर काबू पाने में नाकाम हो चुकी है और सिर्फ 1 साल में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में दुगना इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से गाड़ियां चलाने वाले तख्ते पर भारी माली बोझ आयद हो रहा है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट किरायों में भी इजाफा लाजमी हो चुका है। उन्होंने मरकजी और रियासती हुकूमतों से मुतालबा किया कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी करें, बिलखसूस रियासती हुकूमत दिल्ली हुकूमत की तरह आवाम को खुसूसी सब्सिडी फराहम करे ताकि आवाम को पेट्रोल और डीजल वाजिब कीमतों पर दस्तयाब हो सके। पेट्रोल गैस 2015 से लेके आज तक 2021 में आधे को आधा हाफ को हाफ एक्सटेंशन हो गया। अब इसमें गरीब आदमी पूरा, मीडियम आदमी पूरा परेशान हो गया। माशी हालात से पूरे लोग गाड़ियाँ चलाने वाले हैं, ऑटो और कमर्शियल गाड़ियाँ चलाने वाले हैं, ये लोगों पे काफ़ी बोझ घुसते जा रहा है। इसलिए हम सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि तुम्हारी एक्साइज ड्यूटी में कुछ कम करते हुए तो इसको डीजल का रेट और पेट्रोल का रेट कम करें। मोदी जी ने वादा किया था कि हम 1 लाख रुपए हम आपके अकाउंट में डालेंगे। 1 लाख तो छोड़ दो, 1 रुपया नहीं डाले उन्होंने आज तक। उन्होंने PM के काबिल नहीं है मोदी जी। మేము పోరాడతాం దాని విషయంలో ఖచ్చితంగా రవాణా చట్టాన్ని ఉపసంహరించుకోవాలి. మోడీ వెంటనే గద్దె దిగాలి. మోడీ ఉండేటం హక్కు లేదు. మోడీ ఏంటంటే ప్రజల మీద భారం వేస్తుండు. పోయిన నెలలో 16 సార్లు డీజిల్ రేటు పెంచాడు. ఈ నెల 2-3 సార్లు డీజిల్ డైలీ డీజిల్ రేటు పెంచుకుంటా పోతుండు. పెట్రోల్ డీజిల్ రేటు పెంచడం మన సామాన్య ప్రజల మీద భారం పడుతుంది, డ్రైవర్ల మీద భారం పడుతుంది. డ్రైవర్లు ఇప్పుడు మన దగ్గర పైసలు లేవు, మనం హోండాలు మనకు డ్రైవర్లుగా పెట్టుకొని వాళ్ళు మనకు
డబ్బులు ఇస్తుండ్రు. ఇంకా మనకు లేని టైంలో మన జీతాలు ఇవ్వకొచ్చిన అందుగురించి రాష్ట్ర గవర్నమెంట్ కేంద్ర గవర్నమెంట్ నెలకు 7,500 రూపాయలు ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే మన దేశంలో 3 రాష్ట్రాలు ఇస్తున్నాయి, కేరళ, ఢిల్లీ, ఆంధ్రప్రదేశ్. ఈ రాష్ట్రానికి ఏం పట్టింది? చంద్రశేఖరరావు చెప్తాడు నేను తెలంగాణ వచ్చిందని తీరా ఏం ఇబ్బందులు అని చెప్పండి చంద్రశేఖరరావు. वासवी क्लब की सिल्वर जुबली टीम की जानिब से गुज़िश्ता 43 दिनों से खाने की तकसीम का नज़्म जारी है। लॉकडाउन के अख्ताम तक यह सिलसिला जारी रहेगा। महकमे जात, पुलिस, बल्दिया और तिब के मुलाजमीन को खाना सरबराह किया जा रहा है। जिम्मेदारान का बयान। उन्होंने बताया कि फुटपाथ पर जिंदगी गुजारने वालों और पागलों में भी खानों की तकसीम की जा रही है। वासवी क्लब निजामाबाद की सिल्वर जुबली टीम की जानिब से गुज़िश्ता 43 दिनों से फ्रंटलाइन वर्कर्स, जिनमें पुलिस मुलाजमीन, बल्दी मुलाजमीन और तिब्बी मुलाजमीन शामिल हैं, इनमें खाने के पैकेट्स की तकसीम अमल में लाई जा रही है। इसी तरह फुटपाथ पर बेसहारा जिंदगी गुजारने वालों के अलावा पागलों को भी खाना सरबराह किया जा रहा है। इस काम में कई अहले खैर हजरात वासवी क्लब का ताउन कर रहे हैं। क्लब के जिम्मेदार ने बताया कि जब तक रियासत में लॉकडाउन नाफिज रहेगा हमारी ये खिदमत जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि रियासत में कोरोना की वबा ने शिद्दत इख्तियार कर ली थी, जिसके बाद रियासती हुकूमत ने लॉकडाउन नाफिज कर दिया था, जिसके असरात गरीब तबके पर मुरत्तिब हुए। बिलखसूस फुटपाथों पर जिंदगी गुजारने वाले मुश्किलात और फाकाकशी का शिकार हो गए थे। लिहाजा वासवी क्लब ने इनमें खाने की तकसीम का नज़्म शुरू किया और गुज़िश्ता 43 दिनों से यह खिदमत मुसलसल अंजाम दी जा रही है। इसके अलावा पुलिस, बल्दिया और हेल्थ महकमा जात के मुलाजमीन को भी खाना सरबराह किया जा रहा है और लॉकडाउन के अख्ताम तक यह सिलसिला जारी रहेगा। డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేస్తున్నారు. మొన్న దేవగిరి బస్సులో చూశాను, ఇట్లానే మంచి వచ్చిన వాళ్ళకు ఫుడ్ దొరకలేదు. అలానే చూసి వాసవి క్లబ్ వాళ్ళు అసలు ఫుడ్ దానం చేస్తే చాలా బాగుంటుంది అని అనుకున్నారు. అసలు ఇట్లానే 45 డేస్ అయింది, ఇవాళకి కంటిన్యూ నడుస్తున్నది. ఇట్లానే అందరు దాతలు సేవలు చేస్తున్నారు. వాళ్ళు వాసవి క్లబ్ వాళ్ళకు మంచిగా అనిపిస్తుంది. వాళ్ళు ముంగటచ్చి అన్నదానం చేయడానికి ఓకే అయ్యారు. ఈరోజు మా రాక్ స్టార్ షాప్ నుంచి ఫుడ్ దానం ఉన్నది. గత అంటే ఇలా 70-80 ప్యాకెట్ ఫుడ్ దానం చేశారు. नाज़रीन, अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर। अफजलगंज पुलिस की जानिब से रियासत के मारूफ आलिम दीन मौलाना जाफर पाशा कामिल हुसामी के साथ मुतासिबाना व इहानत आमेज रवैया इख्तियार किया गया। उस्मान अल हाजरी ने इस वाक़ये की मजम्मत की और सवाल उठाया कि कहीं ये हुकूमत की इंतकामी कार्रवाई तो नहीं है। उन्होंने कहा कि इससे हुकूमत और पुलिस की नेकनामी मुतासिर हुई है। रियासत के मारूफ आलिम दीन मौलाना जाफर पाशा कामिल हुसामी को शदीद ज़हनी अजियत का सामना करना पड़ा जब अफजलगंज पुलिस स्टेशन की हुदूद में इनकी गाड़ी को रोककर इनके साथ मुतासिबाना रवैया इख्तियार किया गया। बताया गया कि मौलाना जाफर पाशा किसी काम की तकमील के बाद अपनी रिहाइशगाह वाक़े पंजाशाह को वापस हो रहे थे कि नया पुल के करीब पुलिस ने इनकी गाड़ी को रोक दिया और इनके साथ इंतहाई इहानत आमेज रवैया इख्तियार किया गया। मौलाना जाफर पाशा ने बताया कि लॉकडाउन की नरमी के औकात के इख्तिताम में अभी 5 मिनट का वक्फा बाकी था और मैं बासानी वक्त के इख्तिताम पर अपने मकान वापस पहुंच सकता था, मगर मेरे साथ मुतासिबाना और इहानत आमेज रवैया इख्तियार किया गया। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि अफजलगंज पुलिस का ये मुतासिबाना रवैया सिर्फ एक मखसूस तबके के लिए है, जबकि दूसरे तबके के अफराद को यहाँ रोका नहीं जा रहा। सिर्फ मखसूस चेहरों की शनाख्त देखकर इनको निशाना बनाया जा रहा है। मौलाना जाफर पाशा कामिल हुसामी के साथ मुतासिबाना व इहानत आमेज रवैया इख्तियार करने की इत्तलात ने मुस्लिम तबके में बरहमी पैदा कर दी और कई अफराद ने इसकी पुरजोर मजम्मत की। हैदराबाद के मशहूर समाजी कारकुन और वक्फ प्रोटेक्शन कमेटी के जिम्मेदार उस्मान अल हाजरी ने इस वाक़ये को अफसोसनाक करार दिया और रियासती हुकूमत और हैदराबाद कमिश्नर से इस वाक़ये की तहकीक़ात करने और खाती पुलिस मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि चंद पुलिस मुलाजमीन की तंग नजरी और तासुब पसंदी की वजह से महकमे पुलिस और हुकूमत की नेकनामी मुतासिर हो रही है, लिहाजा इस मामले में ठोस कार्रवाई लाजमी है। उन्होंने कहा कि बाज़ मामलात को लेकर मौलाना जाफर पाशा कामिल हुसामी रियासती हुकूमत की पुरजोर मुखालिफत करते हैं। उस्मान अल हाजरी ने सवाल उठाया कि कहीं ये कोई हुकूमत की इंतकामी कार्रवाई तो नहीं है। आज
एक बहुत ही बदबख्ताना वाक़या मौलाना जाफर पाशा साहब हुसामी हफिज़हुल्लाह के साथ अफजलगंज के पास जो पेश आया, इससे मिल्लत को बिलखुसूस हैदराबाद के लोगों को काफ़ी तकलीफ हुई कि एक इतने बड़े आलिम और सब लोग जिनको जानते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट भी जानता है, होम मिनिस्टर भी जानते हैं, चीफ मिनिस्टर भी जानते हैं, सभी जानते हैं उनको, और उनको इस तरह से रोक कर, जबकि उनके पास 5 मिनट बचे हुए थे, उसके बावजूद मुतासिब पुलिस के चंद ओहदेदार, जिनकी वजह से तमाम पुलिस का महकमा बदनाम हो रहा है, इस तरह से उनको रोड पर बिठा देना काफी ये हतक और तौहीन है उलमा इकराम की। उलमा इकराम हमारे ताज हैं, मिल्लत का ताज है, मिल्लत का विखार है, और हम सब उनकी बड़ा ही उनका एहतराम करते हैं। ये मैं इस बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि कहीं ये वाकया, ये बात जो हुई है आज का, ये वाकया वो तसलसल तो नहीं है कि उन्होंने एक कल या परसों एक बयान दिए थे मौलाना कि मैं टीआरएस के साथ नहीं हूं, और टीआरएस का जिस तरह से रवैया मुसलमानों के साथ आज पेश आ रहा है, कोविड के मुताल्लिक टीआरएस गवर्नमेंट किस तरह से उनका रवैया है। सेक्रेटेरिएट की मसाजिद में भी मौलाना ने अल्हम्दुलिल्लाह मिल्लत के हक में आवाज उठाई, और उन्होंने सरेआम ऐलान किया कि हम इसी तरह अगर रवैया इस तरह रहेगा टीआरएस का, तो हम आइंदा इनको मजा चखाएंगे। इख्तिताम से कबल हेडलाइन। निजाम सागर किनाल पर मौजूद मकानों की इन्हेदाम की कोशिश, मजलिसी कायदीन ने शिद्दत से मुखालिफत की। मुतबादिल मकानी अराजी की फराहमी तक इन्हेदामी कार्रवाई को रोकने का मुतालबा किया। यहाँ 461 मकान मुतासिर होंगे। बोधन रोड पर नालियों का गंदा पानी सड़कों पर जखीरा हो रहा। बार बार नुमाइंदगियों के बावजूद महकमे बल्दिया की लापरवाही व तसाहुल हैरत अंगेज। कोरोना जैसी खौफनाक वबा के खदशात के मौके पर बल्दिया की लापरवाही अफसोसनाक। रोटरी क्लब की जानिब से 10 कंसंट्रेटर्स मंगवाए गए। जिला कलेक्टर की तवज्जो से 5 कंसंट्रेटर्स का सरकारी दवाखाने को अतिया पेश किया गया। सरकारी दवाखाना सुपरिटेंडेंट ने रोटरी क्लब की खिदमत की सताइश की। रियासत के मशहूर आलिम दीन मौलाना जाफर पाशा कामिल हुसामी के साथ पुलिस की बदसलूकी। रियासत भर में मुस्लिम तबके में गम व गुस्से की लहर। उस्मान अल हाजरी ने इस वाक़ये की मजम्मत की और तहकीकात का मुतालबा किया। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।